Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स लेफ्ट है उसको हम कवर करते हैं इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपको गिवन है, ठीक है, दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनका प्रोडक्ट क्या है आपके पास यहाँ पे 306। उसको आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 16, 17, 17, 18, 18, 19, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक नंबर अगर आपके पास 1 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा आपके पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे एक के बाद एक नंबर, 16 का 17, ठीक है, 17 के बाद 18, तो जिन दो नंबर का प्रोडक्ट आपका 306 है वही ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। क्लियर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप सपोज कर लो आपके पास एक नंबर है x, दूसरा नंबर है x+1, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है 306। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई आपके पास। ओके, इस 306 को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको स्प्लिट मिडिल टर्म करके आप फैक्टराइज करिए या आप यूज करिए अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो उससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा, देन आप 1 ऐड कर दोगे उसमें सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। और जब एमसीक्यू में आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो आप डायरेक्ट क्या करो, मल्टीप्लाई करो नंबर को। 16 के बाद 17, 16 इंटू 17 क्या आपका 306 की इक्वल है, चेक करिए। 7 6 42, 7 1 7 11, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 272, कितना आ रहा है 272। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, रॉन्ग। क्लियर। सेकंड ऑप्शन 17, 18, 17 इंटू 18 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 7 56, 8 1 8 13, 7 1 7 1, कितना आ जाएगा 306। तो बी ऑप्शन हमारे पास कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया जहां पे आपके पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स गिवन है, ठीक है, उन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, यहाँ पे उन दो नंबर के प्रोडक्ट किसके इक्वल है 306। ओके, तो ऑप्शन सेटिस्फाई करिए यहाँ पे भी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, Rohan mother is 26 year older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. Find Rohan present age. तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपके पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। ओके, देखिए जो एज है हमारे पास यहाँ पे रोहन मदर की वो क्या है 26 ईयर ओल्डर है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास रोहन की x है तो मदर की क्या होगी x+26। सपोज कर लिए हमारे पास रोहन एज क्या है, रोहन एज x और रोहन मदर एज क्या होगी, फिर रोहन मदर एज x+26। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, ठीक है, मतलब जो इनकी प्रेजेंट एज है उसमें 3 साल बाद जब आप ले रहे हो इनका प्रोडक्ट तो वो किसके इक्वल है आपका 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360, किसके इक्वल है 360 के। तो रोहन एज क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज क्या होगी x+3 और मदर एज क्या होगी x+26 + 3 डेट इज 29। ओके, इसको ऐड कर लेंगे 3 को 26 में क्या आ जाएगा x+29। यही कंडीशन हमें गिवन है कि रोहन एज क्या है x, तो मदर एज क्या होगी 26 ईयर ओल्डर है तो x+26। ओके, देखिए आफ्टर 3 ईयर इनकी ये एज है, ठीक है, प्रोडक्ट इनका किसके इक्वल है यहाँ पे 360 के। सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है, क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रोहन प्रेजेंट एज। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x, तो 29 + 3 कितना हो गया 32x प्लस 29 इंटू 3 87 इक्वल टू 360। इस 360 को आप लेफ्ट साइड लेके आओगे -360 होगा। ओके, देखिए x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगी वैल्यू x² प्लस 32x। ये सॉल्व होगा आपके पास, ठीक है, 10 7 3 और आपके पास 5 15 माइनस 8 7, यहाँ से 1 कैरी हो गया आपका, तो ये हो गया 273, ठीक है, 273 माइनस का होगा क्योंकि ये आपके पास राइट साइड कैसा था पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड क्या होगा निगेटिव। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास x² प्लस 32x माइनस 273,
ठीक है, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ये x आपके पास यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रोहन प्रेजेंट एज। ओके, तो आप यहाँ पे पुट करिए वैल्यू ऑप्शन में से जो इक्वल दे दे आपका 0 के, वही ऑप्शन करेक्ट। 5 का स्क्वायर 25, ओके, प्लस 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास 160, 160 प्लस 25 डेट इज 185। 185 में से जब आप 273 लेस करोगे तो आंसर कैसा होगा, निगेटिव, 0 के इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन 5 क्या है, रॉन्ग। ओके, सेकंड, अच्छा आप इसको स्प्लिट मिडिल टर्म करके भी यूज कर सकते थे, x की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या आप यूज कर सकते थे अपना मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 6 पुट करेंगे आप यहाँ पे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 32 इंटू 6 डेट इज कितना हो जाएगा आपके पास, ये 6 3 18 192, ठीक है, 192 x 192 आ जाएगा। यहाँ 6 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 192, और माइनस में क्या है 273। सॉल्व करिए आप इसे, 6 + 2 8, 9 + 3 12, और ये आपके पास 228 माइनस 273 कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव में, 0 के इक्वल नहीं है। तो बी ऑप्शन भी क्या है आपके पास, रॉन्ग। क्लियर, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। इसका मतलब अब आपको चेक करना है अपना सी ऑप्शन। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 32 इंटू 7, ठीक है, और माइनस में क्या है आपके पास यहाँ पे, माइनस में 273, क्या ये 0 के इक्वल है, देखिए 49 प्लस 32 इंटू 7, 7 2 14, 7 3 21, 22 माइनस 273 क्या हो जाएगी वैल्यू, 9 + 4 13, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 273 माइनस 273 क्या हो गया, 0 के इक्वल। तो सी ऑप्शन 7 क्या है आपके पास, करेक्ट। ठीक है, तो ये आपने फाइंड कर ली किसकी एज, रोहन प्रेजेंट एज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ पे इस फॉर्म में दे रखा होता है एज, आपको रोहन एज भी फाइंड करनी होती है और मदर एज भी, तो आप क्या करते, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, या यूज करते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन एक केस और होता है, वहां पे आप कंडीशन सेटिस्फाई कर देते। कंडीशन कैसे, कि रोहन एज हमारे पास x है, रोहन मदर एज x + 26 है, दोनों का चेक करते रिलेशन, ये x ये 3, तो ये क्या होगा 29 इस फॉर्म में होगा, क्योंकि 26 ईयर ओल्डर है मदर एज, अगर दोनों एज गिवन होती। ठीक है, यहां हमें सिर्फ रोहन एज फाइंड करनी थी, तो ऑप्शन में सिर्फ रोहन एज गिवन थी, तो हमने क्या करा यहाँ पे, अपना ऑप्शन सेटिस्फाई करा इक्वेशन में। x क्या सपोज करा हुआ था हमने, रोहन प्रेजेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, स्पीड से रिलेटेड है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. ठीक है, फॉर्म द इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, आपके पास क्या दे रखी है, एक ट्रेन, ठीक है, जो कवर कर रही है कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर। तो एक ट्रेन कवर कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस, कुछ स्पीड रही होगी उसका, ठीक है, कुछ स्पीड रही होगी उसकी, और कुछ टाइम रहा होगा। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कंडीशन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड आपके पास क्या कर दी जाए, 8 km/h लेस हो जाए, ठीक है, स्पीड क्या हो जाए 8 km/h लेस, तो सपोज कर लिए ये आपके पास स्पीड रही होगी x, स्पीड रही होगी आपके पास x, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है यहाँ पे 480 किलोमीटर, टाइम हमारे पास क्या होगा t, टाइम क्या होगा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू t। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड 8 km/h लेस, ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, आप सोचिए यहाँ पे आपके पास अगर स्पीड कम कर दी जाए, सेम डिस्टेंस आपको कवर करना है, स्पीड आपने कम कर दी, तो टाइम वहां पे आपका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही आपको गिवन है, अगर 8 km/h कर रहे हो आप स्पीड को लेस, तो x में से 8 लेस करा आपने, ये हमारे पास क्या हो गई न्यू स्पीड, और टाइम हमारे पास कैसा होगा, न्यू टाइम क्या होगा हमारे पास, देखिए टाइम क्या हो रहा है 3 hours ऐड हो रही है वैल्यू, ठीक है, 3 hours मोर, तो यहाँ पे t + 3 आ जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है, ये हमारे पास स्पीड है और ये हमारे पास क्या है, टाइम है।
फॉर्म द इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको सिर्फ यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पीड फाइंड नहीं करनी, सिर्फ आपको स्पीड फाइंड जिससे आप करोगे वो इक्वेशन फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी रिलेशन मतलब इक्वेशन फॉर्म करिए। पहले जो हमारे पास ओरिजिनल डिस्टेंस था वो 480 है, देखिए यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है 480 है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। स्पीड चेंज करी तो टाइम में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। स्पीड डिक्रीज करी तो टाइम क्या ऐसा हो गया आपका, इंक्रीज, ओके। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। यहाँ से आप टाइम की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारे पास 480, स्पीड क्या है हमारे पास x, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 480। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड में हमने डिक्रीज करा है तो वहां पे आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी x माइनस 8, डिस्टेंस क्या है आपके पास 480 सेम है, टाइम क्या हो गया आपके पास t प्लस 3, क्लियर। इस t को आप यहाँ पुट कर दो, कर सकते हो आप वैल्यू को पुट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 480। क्यों पुट कर रहे हो आप, क्योंकि हमें x की फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर t की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होती मतलब टाइम की फॉर्म में, तो वहां पे आप इसको ट्रांसफर करते, x की वैल्यू फाइंड करते और यहाँ पे t की फॉर्म में इक्वेशन फ्रेम हो जाती, ठीक है। तो t को आप यहाँ पुट कर दो 480 अपॉन x, t की प्लेस पे प्लस 3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 8 इक्वल टू 480। ये डिनोमिनेटर में डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन जब आप यूज करोगे तो नंबर क्या होगा रेसिप्रोकल, तो x क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम आपने जब लिया होगा तो 480 प्लस 3x हो गया होगा ये वैल्यू, ठीक है। तो x माइनस 8 इक्वल टू 480x और इसको आप ट्रांसफर कर दिए, इसको 480 प्लस 3x को आप ट्रांसफर कर दो कहाँ पे, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉल्व करिए इसे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 480 इंटू एक्स कितना होगा 480x, 480 इंटू 8 निगेटिव में वैल्यू आएगी 48 इंटू 8 क्या होगा 8 8 64 8 4 32 38, ये हो जाएगा 3840, ओके। नेक्स्ट 3x मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 क्या होगा 24x इक्वल क्या है 480x, ये वैल्यू इससे कैंसिल, ठीक है। पॉजिटिव में वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3240, ठीक है 3840 इक्वल टू क्या है 0, 3 कॉमन लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3132380 इक्वल टू क्या है 0। 3 को ट्रांसफर कर दिए, 0 में कोई भी वैल्यू डिवाइड हो जाए रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है माइनस 1280 कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट, क्लियर। देखिए पहले आपके पास क्या थी, स्पीड थी यहाँ पे, ठीक है। स्पीड आपने क्या करी डिक्रीज करी तो टाइम क्या हो गया हमारे पास इंक्रीज, तो टाइम इंक्रीज हो गया। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने स्पीड का फॉर्मूला यूज करा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू फाइंड कर ली क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। और उसको आपने पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में जहां पे डिक्रीज हुई स्पीड, टाइम क्या हो गया इंक्रीज, तो टी की प्लेस पे आपने स्पीड की टर्म में आपने वैल्यू पुट कर दी, ओके 480 अपॉन एक्स और ये एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ गया 480 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू क्या है 480x, ये मल्टीप्लाई हो गई वैल्यू, ठीक है। ये निगेटिव में ये पॉजिटिव में और ये आपके पास निगेटिव, सॉल्व कर ली वैल्यू ये कैंसिल, ठीक है। और ये माइनस 3840 माइनस 24x और ये प्लस में 3x स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिया ट्रांसफर हो गया और ये इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप इसी तरीके से इक्वेशन फॉर्म करोगे, क्लियर। x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होती क्या करते आप, मतलब ऑप्शन आपको गिवन होते, उस केस में इक्वेशन गिवन नहीं होती ऑप्शन गिवन होते, तो x की वैल्यू आप पुट करते हो ऑप्शन से, जो इक्वल दे दे वही ऑप्शन करेक्ट है, या स्प्लिटिंग मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस, ठीक है। एल्टीट्यूड जो है राइट ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस, मतलब बेस में आप सपोज कर लो 10 है, बेस में क्या है 10 सेंटीमीटर है आपके पास,
तो आपके पास जो एल्टीट्यूड होगा वो कैसा होगा आपके पास 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब 10 - 7 दैट इज 3, तो क्या होगा आपके पास 3, ठीक है, एल्टीट्यूड। इफ द हाइपोटेन्यूज इज क्या है आपके पास 13, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 13, ठीक है। फाइंड दी अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स आपको फाइंड करनी है। तो एल्टीट्यूड है मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो एल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब ये x है, तो ये क्या होगा x - 7, ये ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 13, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लो इसमें, राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एल्टीट्यूड गिवन है, बेस गिवन है, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, तो बेस में x है, तो एल्टीट्यूड क्या होगा x - 7। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या होगी वैल्यू, ये आपके पास h की प्लेस पे 13 का स्क्वायर 169, ओके, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है x - 7 इसका स्क्वायर प्लस बेस क्या है x स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सॉल्व करोगे पूरी कंप्लीट इक्वेशन आएगी आपके पास। उससे पहले अगर आप ऑप्शन ही पुट कर दिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब जहां तक आपकी सॉल्व हो गई इक्वेशन वहीं अब आप x की वैल्यू पुट कर दिए। ये क्या दे रखा है आपको, देखिए फाइंड दी अदर टू साइड्स, दो साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, दो साइड्स दे रखी हैं। आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे 13 तो कवर हो गया आपके पास 13, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अदर कोई साइड कैसी होगी, स्मॉलर होगी इससे। लार्जेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। अदर टू साइड्स में तो ये दो लेंथ आ ही नहीं सकती, मतलब 13 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, 13 से कोई स्मॉलर वैल्यू होगी, ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। सेकंड ऑप्शन और डी नन, इसमें से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। वैसे आपके पास बी ऑप्शन क्लियर है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 12 169, और ये इक्वल होगा 169 के, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, इक्वेशन जो हमारे पास फ्रेम हुई है उसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 169 इक्वल है हमारे पास किसके, x - 7, तो इसको ओपन कर लिए, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x। इस 169 को आप ट्रांसफर करोगे राइट साइड में निगेटिव होगा, माइनस 169 और ये प्लस 49, क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी, सॉल्व कर लिया आप, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो जाएगा 0 2 1, ठीक है, माइनस का 120 इक्वल टू क्या है 0, इस 2 को ट्रांसफर कर दिए तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू, कॉमन क्या लिया था हमने 2, और इस 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया, रिजल्ट क्या आ गया 0, क्लियर। इसको स्प्लिट करिए, कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, देखिए 60 को ब्रेक करिए 12 और 5 में, 12 5 60, 12 माइनस 5 7, 12x, ठीक है, माइनस 12x प्लस 5x कितना हो जाएगा माइनस 7x, और माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60, तो x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5, तो साइड आपकी कभी भी निगेटिव नहीं होगी, तो ये आपके पास क्या है रिजेक्टेड, इसको आप रिजेक्ट करिए, इसको सिलेक्ट करिए, तो x हमारे पास क्या आ गई 12, ठीक है, x क्या है बेस, तो बेस हमारे पास क्या आ गया 12, तो ये क्या होगा आपके पास 12 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 5, तो 5 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर, मतलब एल्टीट्यूड क्या है 5 और बेस क्या है 12, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपके पास क्या है पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर का सम 169 के इक्वल है, और यहाँ पे आपके पास जो बेस है, ठीक है, मतलब जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, ये 12 है, ये क्या है 5, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास बी, ठीक है। तो अदर टू साइड्स कौन सी होंगी आपके पास 5 एंड 12, ओके। 13 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 13 क्या थी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हाइपोटेन्यूज, जो क्या है लॉन्गेस्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day.
ठीक है। देखिए एक इंडस्ट्री आप ये सपोज कर लो जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्शन में यहाँ पे क्या गिवन है, जो आपके पास कॉस्ट है, ठीक है, मतलब जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की एक आर्टिकल की, वो क्या है 3 मोर है ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका डबल करिए, ठीक है, और 3 मोर कर दिए, 3 और वैल्यू ऐड कर दिए, तो वो क्या आ जाएगी, एक कॉस्ट आ जाएगी किसकी, एक आर्टिकल की, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, एक दिन का प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है आपके पास 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस आपके पास जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करनी है ईच आर्टिकल की। कैसे करेंगे इसे, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यही 2 चीजें आपको फाइंड करनी है। जो रिलेशन दे रखी है कॉस्ट प्रोडक्शन की, ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट दे रखी है वो किस में दे रखी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स की टर्म में, तो इसको आप x सपोज करो, इसको x सपोज करो, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या दे रखी है आपको यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में x, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये आपके पास पर डे का है, तो x है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑन दैट डे कितनी है आपके पास x, और यहाँ पे कॉस्ट क्या है एक आर्टिकल की, यहाँ पे कॉस्ट क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये 2 रिलेशन हमारे पास फॉर्म हो गई, क्लियर। अब आप सोचिए यहाँ पे आपके पास आर्टिकल से नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे ये नंबर ऑफ मार्कर्स हैं आपके पास, कितने नंबर ऑफ मार्कर्स हैं आपके पास 15 है सपोज कर लिए, ठीक है, और एक की कॉस्ट क्या है 10 रुपीज, कितना आ जाएगा 150, तो 150 क्या हो गई हमारे पास, एक दिन का टोटल कॉस्ट हो गई प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में हमारे पास टोटल कॉस्ट जो यूज हो रही है वो क्या है 150, यहाँ क्या है आपके पास टोटल कॉस्ट, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 90 रुपीज, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कुछ रहे होंगे, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मार्कर्स कितने थे 15, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने x, और मल्टीप्लाई होगा ये किससे, मल्टीप्लाई किससे होगा, जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की, यहाँ पे क्या थी हमारे पास 10 रुपीज, ठीक है, मार्कर की कॉस्ट क्या है 10 रुपीज, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 2x + 3, यही तो रिलेशन गिवन है आपको, और इसकी टोटल कॉस्ट क्या है 90 रुपीज, ठीक है, ये कॉस्ट की तो इक्वल आ गया आपके पास 150, तो यहाँ पे क्या है 90, सॉल्व करिए इसे, 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0, ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन को पुट करिए, ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन किस में गिवन है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स में, ठीक है, तो 3 आप पुट करो, 6 पुट करो, 5 पुट करो, हमें कॉस्ट पुट नहीं करनी, क्योंकि कॉस्ट तो हमारे पास किसकी इक्वल होगा 2x + 3, जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास उसको पुट करके कॉस्ट आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 प्लस 3 × 2 6 - 90, क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है, 18 + 6 24, 24 - 90 नेगेटिव में वैल्यू होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, तो इसकी कॉस्ट भी क्या होगी रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 6 का स्क्वायर 36 × 2 72 प्लस 6 × 3 18, ठीक है, -90, क्या 0 की इक्वल है, 72 + 18 90 90 - 90 0, मतलब ये आपके पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो क्या आ गए हमारे पास 6, क्या कॉस्ट हमारे पास 15 आ रही है इसमें पुट करके, चेक करिए, ठीक है, दोनों चीजें चेक करनी है आपको, यहाँ पे 2x + 3 2 × x क्या है हमारे पास x 6 है प्लस 3 2 6 12 12 + 3 15, ठीक है, तो 15 आपको गिवन है, मतलब बी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन एंड जेवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, जॉन
और जयवंती, ठीक है, दोनों के पास कितनी मार्बल्स हैं आपके पास 45, ठीक है, और दोनों कितनी लॉस्ट कर रही हैं 5, दोनों कितने लॉस्ट कर रहे हैं 5 मार्बल्स। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब इनके पास कितना, मतलब जो इनके पास जो मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपके पास 124। फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग में जो मार्बल्स थी इनके पास, ठीक है, मतलब लॉस्ट होने से पहले जो मार्बल्स थी वो फाइंड करनी है आपको। तो ये ऑप्शन आपको गिवन है, क्लियर। जॉन है और जयवंती है, स्टार्टिंग में ये मार्बल्स थी 45, 5, 45, 9, 36, 30, 15 इस फॉर्म में। चेक करिए दोनों के पास कितनी मार्बल्स है 45 स्टार्टिंग में, 45 प्लस 5 50, क्या होनी चाहिए 45, ठीक है, 45 और 5 50, ठीक है, होना किसके इक्वल चाहिए आपका 45 के, तो ए ऑप्शन रॉन्ग। 40 प्लस 5 45 ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन रिलेशन भी अभी हमें चेक करनी है यहाँ पे, जो कंडीशन आपको गिवन है वो सेटिस्फाई है या नहीं। सी ऑप्शन 36 प्लस 9 45, ये भी 45 है, ठीक है, 30 प्लस 15 45, तो 3 ऑप्शन आपके पास सेटिस्फाई कर रहे हैं जिसमें आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 45 के इक्वल, ठीक है। अब जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या है, जॉन और जयवंती जो मार्बल्स थी वो 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गई, कितनी बची 40 माइनस 5 35, 40 माइनस 5 35, ठीक है, 5 माइनस 5 0, ओके, कितनी मार्बल्स लॉस्ट हुई हैं 5 हुई हैं। देखिए 40 माइनस 5 35, 5 माइनस 5 0, तो ये तो क्या हो गया आपके पास रॉन्ग, क्लियर, क्योंकि मार्बल्स का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, जब लॉस्ट हो गई मार्बल्स उनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है आपको 124, तो बी ऑप्शन रॉन्ग, क्लियर। सी ऑप्शन 9 में से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गई, कितनी लेफ्ट है 4 इंटू प्रोडक्ट ही तो चेक करना है आपको, 36 में से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गई, कितनी लेफ्ट है 31 इंटू 4 4 1 4 4 3 12 124। सी ऑप्शन क्या है आपके पास करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड में। देखिए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जॉन और जयवंती, अगर आप इसको इक्वेशन के थ्रू फॉर्म करो तो क्या करोगे, जॉन के पास x है तो जयवंती के पास कितनी होंगी 45 माइनस एक्स, ठीक है ना, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। अब जब मार्बल्स लॉस्ट हो गई उनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है 124, तो x में से 5 लॉस्ट हुई होंगी तो कितनी लेफ्ट है x माइनस 5। इसी तरीके से यहाँ पे 45 में से 5 लॉस्ट हुई होंगी तो कितनी लेफ्ट होंगी 40 माइनस एक्स, क्लियर। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होगी 45 माइनस एक्स, ठीक है ना, यही तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक के पास x तो दूसरे के पास क्या होगा 45 माइनस एक्स, क्लियर। और 5 जब लॉस्ट हो गई तो उनका प्रोडक्ट क्या है 124, 5 लॉस्ट 5 इसमें से लॉस्ट, रिजल्ट क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 124। इक्वेशन फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिट करोगे आप मिडिल टर्म को, स्प्लिट जब होगा आपका ये मिडिल टर्म के थ्रू, तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू आएगी, ठीक है, देन आपके पास जो 45 माइनस एक्स करके आप दूसरी वैल्यू फाइंड करोगे, तो इस तरीके से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 936, ओके। बस आपको कंडीशन चेक करनी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जिस ऑप्शन में भी हो जाए आपके पास वही ऑप्शन क्या है करेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट बोर्ड में डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस जो लेफ्ट हैं इसके। देखिए डिस्कस करेंगे अब हमारे पास कुछ आगे क्वेश्चंस जो गिवन है। फाइंड 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर गिवन है, ठीक है। अभी तक हमने देखे थे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है तो एक क्या होगा 1 तो दूसरा क्या होगा आपके पास 3, ठीक है। इस तरीके से आपके पास है कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, मतलब ऑड नंबर आएंगे आपके पास, ठीक है। ऑप्शन गिवन है 10 12, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, ऑप्शन चेक करिए 10 12 दोनों कैसे नंबर है इवन, होने क्या चाहिए ऑड इंटीजर, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। सेकंड 11 13 दोनों क्या है ऑड है और कैसे कॉन्जिक्यूटिव। अब इनका स्क्वायर करोगे आप, मतलब फाइंड 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, तो इनका स्क्वायर करने पे दोनों को जोड़ने पे रिजल्ट क्या 290 है, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, दोनों को ऐड करके रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 6 + 2 8 8 + 1 9, ठीक है, और ये आपके पास 290, तो 290 आपका क्या दे रहा है
11 और 13, मतलब 11 और 13 हमारे पास दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं जो जिनका रिजल्ट क्या है, ऐड करने पे आपके पास 290, ठीक है। तो इसके लिए आप इक्वेशन भी फ्रेम कर सकते थे और इक्वेशन को स्प्लिट मिडिल टर्म करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो वहां से भी आपके पास दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर कैलकुलेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क that has already been made in the shape of isosceles triangle। मतलब यहाँ पे आपको दो चीजें गिवन है, दो चीजें क्या है आपके पास, एक है आपके पास एरिया ऑफ पार्क, ठीक है, और जिसका शेप कैसा है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है आपके पास, ठीक है, उसका एरिया क्या है आपके पास, मोर देन है एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक है आपके पास यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है, ठीक है, दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है, और एक है आपके पास रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक क्या है आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल। तो विद द बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड एल्टीट्यूड 12 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या करना है आपको, एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस कहाँ पे आपके पास, रेक्टेंगल की ब्रेथ में। तो ये आपके पास ब्रेथ, सपोज कर ली ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल की ब्रेथ में क्या दे रखा है आपको, आपके पास बेस दे रखा है किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो ये हमारे पास L है और ये हमारे पास B है, ठीक है, और एल्टीट्यूड जो गिवन है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का, वो क्या है आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड 12 मीटर, ये कितना है आपके पास 12 मीटर। ओके, देखिए एरिया क्या गिवन है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्क आपका है, ठीक है, हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, लेंथ से आपके पास 3 मीटर क्या है, ब्रेथ लेस है। तो अगर ये आपके पास क्या है, लेंथ क्या है, देखिए एक बार और रीड करते हैं, हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस, ब्रेथ क्या है, छोटी है किससे, लेंथ से, तो ये x है, तो ये क्या होगा आपके पास x माइनस 3, ये और शॉर्ट में लिख सकते हो आप x है, तो ये क्या होगा x प्लस 3। तो लेंथ ब्रेथ क्या है आपके पास 3 मीटर लेस है किससे, लेंथ से, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ को x सपोज करा और जिससे हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस भी क्या हो गया, x। क्लियर, आगे देखिए, नेक्स्ट आपको गिवन है with the base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter, find the length and breadth, ठीक है। अब और एक चीज यहाँ पे गिवन है, एरिया जो है हमारे पास किसका, एरिया जो है हमारे पास इस रेक्टेंगुलर पार्क का, वो क्या है 4 स्क्वायर मीटर मोर है देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दोनों ही पार्क है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक शेप दे रखा है, एक दे रखा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। कब, जब आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐड करोगे क्या 4, ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर जब आप ऐड करोगे, जब ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब इनका एरिया क्या होगा, इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या दे रखा है, स्मॉलर दे रखा है एरिया में, और रेक्टेंगल क्या दे रखा है, ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, एल क्या है आपके पास x प्लस 3, बी क्या है आपके पास यहाँ पे x, इक्वल होगा इसके एरिया के, ठीक है। अच्छा ये पेरीमीटर हो गया हमारे पास, एल बी होता है एरिया, ठीक है, पेरीमीटर हमने ले लिया है, तो यहाँ पे एरिया आपको लेना है, तो x इंटू एक्स प्लस 3, ये हो गया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ, किसकी इक्वल होगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है यहाँ पे x, और एल्टीट्यूड क्या है आपके पास, हाइट क्या है 12, ओके, और प्लस में क्या दे रखा है आपको 4, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इक्वल टू क्या है 6 इंटू एक्स 6x प्लस 4, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिए, एक्स स्क्वायर ये 6x इस साइड आएगा, माइनस 6x होगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 3x प्लस इस साइड आएगा क्या होगा, निगेटिव में -4 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन क्या है 6,5 x6, तो 6 पुट करोगे आप, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है, तो x आप पुट करो यहाँ पे, ठीक है, 6 अगर आप पुट करोगे यहाँ पे, चलिए आप इसको स्प्लिट ही कर लो,
ठीक है। सबसे बढ़िया क्या है, यहाँ पे स्प्लिट कर लिया आप इसे, एक्स स्क्वायर, 4 को ब्रेक करोगे आप, ठीक है, -3x, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 1, तो 4x प्लस एक्स -4 इक्वल टू 0, x कॉमन, देखिए ब्रेक हो गया ये आपके पास, x कॉमन x -4 प्लस 1 कॉमन x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -1। तो साइड आपकी कभी भी क्या होगी, निगेटिव नहीं होगी। तो हमारे पास ब्रेथ क्या आ गई 4, ब्रेथ क्या आ गई हमारे पास 4, तो लेंथ क्या होगी आपके पास 7, ओके। तो 4,7, ठीक है, 4,7 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी, ठीक है। मतलब 7,4 आपको यहाँ पे गिवन है। फाइंड क्या करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, देखिए 7 ही तो है हमारे पास लेंथ, ठीक है, और ब्रेथ क्या है हमारे पास 4। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारे पास, लेंथ पहले पूछ रहा है तो लेंथ हमारे पास क्या होगी 4 + 3 दैट इज 7, और ब्रेथ क्या होगी हमारे पास 4। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर, ठीक है, टेक 1 hour मोर टू गो 24 km अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, ठीक है, टू द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए एक मोटर बोट है, डिस्कस कर चुके हैं ये, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में आपका ये टॉपिक कवर हो चुका है, जहां पे आपके पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता था, बोट से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है एनसीईआरटी में। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है आपको पता है, स्टिल वाटर जहाँ पे पानी आपका ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, जब अप स्ट्रीम आप ट्रेवल कर रहे हो तो वहां पे आपके पास 1 घंटा आप ज्यादा ले रहे हो, ठीक है, टाइम क्या है आपके पास ज्यादा है, ठीक है। तो अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड क्या दे रखी है आपको, स्टिल वाटर में आपको स्पीड क्या दे रखी है, 24 km/h, ओके। 1 hour लेस टू गो 24 km अप स्ट्रीम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है आपका 24 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा ये स्पीड क्या है 18 है, 18 है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है डिस्टेंस। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जो आपके पास टाइम है, टाइम कितना ज्यादा ले रहा है अप स्ट्रीम में, 1 hour ज्यादा, ठीक है। तो स्टिल वाटर में स्पीड क्या है आपके पास 18 km/h, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम गिवन है डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, स्ट्रीम का मतलब क्या है, जब पानी आपका क्या हो रहा है मूव कर रहा है, ठीक है, उस टाइम आपकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो उसको आप क्या सपोज करोगे, स्ट्रीम की स्पीड को x सपोज करोगे। मैंने आपको बताया था, आप वो एग्जांपल ले लो, मोटर बोट आपकी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, पानी आपके पास कैसा है, यहाँ पे पानी क्या है स्टॉप है, ठीक है, रुका हुआ है, तो वो कैसी स्पीड होगी स्टिल वाटर में स्पीड, तो वहां पे वैल्यू क्या होगी ऐड होगी, ओके। वहीं अगर हम बात करें जब आपके पास स्ट्रीम होगा, स्ट्रीम की स्पीड होगी कुछ मतलब वाटर की, तो वहां पे बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या होगा पानी की स्पीड क्या कर देगी बोट की स्पीड को लेस, तो वहां पे वैल्यू क्या होगी आपकी स्पीड की डिक्रीज, ओके। तो अप स्ट्रीम में आपके पास क्या आ जाएगा, अप स्ट्रीम में बोट मूव कर रही होगी, ठीक है, स्टिल वाटर की स्पीड x है, सॉरी स्ट्रीम की स्पीड क्या है, स्ट्रीम स्पीड क्या है हमारे पास, जो हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है x, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये थी डाउन स्ट्रीम, ये थी हमारे पास क्या स्पीड गिवन थी किसकी 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और स्टिल वाटर की स्पीड गिवन है 18 km/h, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम क्या सपोज करा है हमने x, क्लियर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है आपके पास 24 किलोमीटर, क्या थी 24 18 km/h, और इसमें हमने क्या सपोज करा है x km/h, स्ट्रीम की स्पीड x है और बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर में आपके पास 18 km/h। अप स्ट्रीम में आपको पता है अप स्ट्रीम में क्या होगी वैल्यू लेस होगी, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अप स्ट्रीम में क्या होती है स्पीड आपकी लेस होगी, मतलब स्टिल वाटर की स्पीड क्या होगी
जब ठहरा हुआ पानी आपके पास, ठीक है, रुका हुआ है, तो वहां पे स्पीड क्या होगी, बोट की ज्यादा होगी, तो x हमारे पास होगा उसमें से, सॉरी 18 होगा हमारे पास, 18 में से इस स्ट्रीम की स्पीड को आप लेस करोगे तो बोट की आपके पास लेस करके रिजल्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 18 माइनस एक्स स्पीड, और डिस्टेंस कितना है आपके पास, डिस्टेंस 24, टाइम कितना है यहाँ पे t, टाइम कितना है t, क्लियर। यहाँ पे कंडीशन हमें क्या गिवन है, अप स्ट्रीम में वो 1 आवर ज्यादा ले रही है, ठीक है, तो अभी आप t सपोज कर लो। नेक्स्ट केस में डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी आपके पास 18 प्लस एक्स, आपके पास 18 क्या है बोट की स्पीड, ठीक है, और जो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड होगी वो क्या होगी आपके पास इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल आपके पास नेट स्पीड क्या होगी यहाँ पे एट, सॉरी इस डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का केस क्या है, यहाँ पे अप स्ट्रीम था, वैल्यू लेस हो रही थी बोट इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे आपके पास क्या है अप स्ट्रीम के केस में बोट इस डायरेक्शन में, स्ट्रीम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो वैल्यू क्या होगी 18 में से आपकी इस स्पीड में से लेस होगी, ओके। तो 18 माइनस एक्स अप स्ट्रीम का केस। डाउन स्ट्रीम में क्या है, बोट इस डायरेक्शन में और स्ट्रीम का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में आपके पास, ठीक है। डाउन का मतलब क्या है, लौट कर आ रही है बोट, तो स्ट्रीम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास एड, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास 18 प्लस एक्स, डिस्टेंस कितना है 24, टाइम कितना है आपके पास t, ठीक है। अब चेक करते हैं t प्लस 3 कहाँ पे होगा। देखिए अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा ले रही है, ठीक है, ज्यादा कवर कर रही है। देखिए t के साथ हमारे पास क्या होगा 1, t प्लस 1, ठीक है। t प्लस 1 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास जो अप स्ट्रीम का केस है वहां पे टाइम ज्यादा यूज होगा, तो अप स्ट्रीम में टाइम की वैल्यू क्या होगी 1 आवर मोर, क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब देखिए t की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करो, क्या होगा 24/18 प्लस एक्स, हमने डिस्कस करा था स्पीड का क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेन वाला, उसमें भी हमने t की वैल्यू फाइंड करी और इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो 18 माइनस एक्स इक्वल टू 24/t की प्लेस पे 24/18 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। वैल्यूज को ट्रांसफर कर दिया, 18 माइनस एक्स इक्वल टू 24, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड से जब आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करोगे तो नंबर रेसिप्रोकल, और अपॉन में क्या होगा 24 प्लस ये एलसीएम हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर में 18 प्लस एक्स, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लिए तो 18 माइनस एक्स इक्वल टू ये 24 प्लस 18, 8 प्लस 4 कितना हो गया, इस साइड आ जाएगा न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 42 और प्लस एक्स 42 प्लस एक्स, क्लियर। नेक्स्ट न्यूमरेटर को सॉल्व करिए इसे, 24 इंटू 18, 24 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपके पास 8 4 32, 8 2 16 19, 24 2 3 और ये आपके पास 4 4 3 2, ठीक है, 4 3 2 प्लस 24 इंटू एक्स 24 एक्स, इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये 18 माइनस एक्स है, 18 माइनस एक्स, देखिए ये जो न्यूमरेटर में आपको गिवन था, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन गिवन है, अब आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, आपको स्पीड दे रखी है किसकी, स्ट्रीम की, स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आपने किसको सपोज करा था, स्ट्रीम की स्पीड को, तो ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब आप इसको पूरा सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे, ऑप्शन पुट करोगे इसमें, 42 प्लस 5 47 इंटू 18 माइनस 5 13, 47 इंटू 13 कितना हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 432 प्लस 24 इंटू 5 120, ये कितना होगा आपका 552 और इस साइड वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाई करके, अगर आप चेक करो ये इसका जो यूनिट डिजिट पे रिजल्ट क्या आएगा 7 3 21, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, तो ये इक्वल नहीं होगा 552 के, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। इसी तरीके से आपको चेक करना है यहाँ पे सेकंड 6 आप पुट करो, 42 प्लस 6 48 इंटू 18 माइनस 6 12 इक्वल टू 432 प्लस 24 इंटू 6, ठीक है, 432 प्लस 6 4 24 6 2 12 14, ये कितना आ रहा है आपका 4 प्लस 2 6 4 प्लस 3 7 4 प्लस 1 5 5 7 6 8 2 16, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो इसको आप चेक करो क्या ये 5 7 6 के इक्वल है, 48 इंटू 12 कितना हो जाएगा 8 2 16 4 2 8 9 8 4, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 576, तो हमारे पास ऑप्शन बी 6 इज करेक्ट। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम क्या आ गई आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, ये आपके पास फॉर्म दे रखी है, आपको रूट्स फाइंड करने हैं, क्या करोगे आप
ऑप्शन पुट कर दो, या इसको सॉल्व करके आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो फॉर्म है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, एलसीएम आप लोगे x आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके राइट साइड लेफ्ट साइड आएगी वैल्यू -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करिए, इसको इरेज करते हैं पहले। देखिए फैक्टराइज करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, यहाँ पे d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 5। तो d हमारे पास क्या आ गया 5, ओके। x की वैल्यू मतलब जो रूट्स होंगे हमारे पास वो कैसे होंगे -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो -b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास यहाँ पे, b क्या है -3 प्लस माइनस रूट डी क्या होगा रूट स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1, ओके। इसको सॉल्व करोगे आप माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बाई 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म का अपनी सॉल्यूशन मतलब रूट्स फाइंड करोगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। जो डायगोनल है आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड का वो क्या है, शॉर्टर साइड से ग्रेटर है कितना 60 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगल और ये हमारे पास क्या है डायगोनल उसका, तो ये हमारे पास लेंथ और ये हमारे पास ब्रेथ, ठीक है। डायगोनल क्या दे रखा है 60 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड, ठीक है। ये डायगोनल है, अगर ये आप सपोज कर लो ये x है तो ये क्या होगा x प्लस 60, कोई भी साइड आप सपोज कर लो शॉर्टर है, ठीक है। इफ दी अच्छा ये शॉर्टर हमारे पास ये नजर आ रही है, ठीक है, तो ये x है। इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 30 मीटर मोर है, मतलब ये दूसरी साइड क्या होगी रेक्टेंगल में, ये डायगोनल है। शॉर्टर साइड x थी, शॉर्टर साइड क्या थी x, तो डायगोनल क्या हो गया आपके पास x प्लस 60, ओके। तो यहाँ पे जो आपके पास लॉन्गेस्ट साइड दे रखी है वो क्या दे रखी है, लॉन्गेस्ट साइड किसकी इक्वल है, लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर है तो x प्लस 30। इस तरीके से आपको ये फॉर्म पहले बनानी है, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, अब आपको साइड फाइंड करनी है फील्ड की, क्लियर। तो ये रेक्टेंगल अगर है हमारे पास तो ये 90 डिग्री होगा, आपको पता है। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, यही होगी हमारे पास फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो x की प्लेस पे आप पुट करो 80, ठीक है, 80 पुट करोगे आप, क्या ये इक्वल है, ठीक है। या आप क्या करो इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900, ठीक है, प्लस 60x इक्वल टू इस साइड भी स्क्वायर आप यूज करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3600 और प्लस 120x। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये एक कैंसिल आपके पास, तो एक बचा आपके पास एक्स स्क्वायर 900 और ये 3600 लेफ्ट साइड आएगा निगेटिव और माइनस प्लस माइनस 2700, 60x ये 120x लेफ्ट साइड आएगा क्या होगा -120 और ये प्लस का 60 माइनस प्लस माइनस तो -60x इक्वल टू क्या है 0। तो फॉर्म आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 60x, ठीक है, माइनस 2700 इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हो अब आप इसको, स्प्लिट कर दिए मिडिल टर्म को, स्प्लिट करिए मिडिल टर्म को या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर 60 को ब्रेक कर सकते हो 90-30 में, 90-30, ओके। तो माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700, x कॉमन x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन x माइनस 90, तो एक फैक्टर यहाँ पे क्या है x माइनस 90, दूसरा क्या है x प्लस 30, ओके। तो x की वैल्यू यहाँ से 90, यहाँ से माइनस 30, जब आप इक्वल करोगे 0 के तो माइनस 30 तो हमारे पास साइड नहीं होगी, ओके, रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे आपके पास 90 क्या होगा सिलेक्ट, तो एक साइड क्या होगी हमारे पास 90, दूसरी साइड आप कैसे फाइंड करोगे, देखिए x क्या है, x शॉर्टेस्ट साइड, ओके, लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी x क्या है ये हमारी 90 और ये क्या होगी 120, ये क्या होगी आपके पास 180, यही तो फॉर्म है आपके पास। अब देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, साइड फाइंड करनी है आपको फील्ड की। तो कौन कौन से ऑप्शन है साइड में 180, 90, 120,
180, 90, 120। देखिए 80 है इसमें, 80 तो हमारी कोई साइड ही नहीं है। इसी तरीके से 40, 10 भी कोई साइड नहीं है। 120 और 90 है हमारे पास साइड। क्लियर? 120 और 90 कौन सी साइड है हमारे पास? देखिए 120 एक ये साइड है हमारे पास और एक 90। क्लियर? तो इस तरीके से आप साइड फाइंड कर सकते हो किसकी? रेक्टेंगल की। दो ही साइड होंगी आपके पास, या तो लेंथ होगी या ब्रेथ होगी। ये तो हमारे पास डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल अगर पूछता आपसे तो वो क्या होता है आंसर? 180। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। दोनों को ऐड करके रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? 468। क्लियर? एक स्क्वायर की साइड, ठीक है, सारी मतलब जो साइड होती है स्क्वायर की वो इक्वल होती है आपस में, ठीक है। तो इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, पेरीमीटर का डिफरेंस कैसा है? 24। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, आपको साइड फाइंड करनी है स्क्वायर की। क्लियर? 15, 10 क्या करोगे आप? कंडीशन क्या है? सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर प्लस, सपोज कर लिए एक की साइड स्मॉल एस है, ठीक है, तो स्मॉल साइड स्क्वायर क्या दे रखा है? ये एरिया ही तो है आपके पास स्क्वायर का। ये क्या है आपके पास? 468। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है? पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है आपके पास? पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, मतलब यहाँ पे आपके पास पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो एक का है 4 इंटू साइड माइनस 4 इंटू एस स्मॉल एस इक्वल टू क्या है? 24। अब आप क्या करोगे? कोई भी एक कंडीशन ले ली इसमें से। 15, 10, 15 इंटू 4 60, 10 इंटू 4 40, 16 माइनस 40 डेट इज 20। क्या ये 24 की इक्वल है? नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। या आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके 468 दे रहा है क्या? ठीक है, दोनों कंडीशन चेक करिए आप। सेकंड ऑप्शन 18 और 12, 18, ठीक है, 18 इंटू 4 चेक करते हैं। 18 इंटू 4 कितना होगा आपके पास? 8 4 32, 4 1 4 72, तो ये आ जाएगा 72 माइनस 4 इंटू 12 48। क्या ये आपका 12 माइनस 8 4 और यहाँ पे 6 माइनस 4 2, ये 24 की इक्वल है? यस। लेकिन अभी आपको क्या चेक करना है? इसका एरिया, मतलब साइड का स्क्वायर। 18 इंटू 18, ठीक है, 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 8 8 64, 8 1 8 14, ये हो जाएगा आपके पास 324, 324। ये एक साइड का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर 144। क्या ये 468 के इक्वल है? देखिए 4 प्लस 4 8, ठीक है, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4। यस, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन क्या है आपके पास? करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 hole 3/8 hour. The tap of larger diameter take 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tank can fill the tank. देखिए आपको सपोज करिए एक आपके पास लार्जर डायमीटर का टैंक है, एक स्मॉलर डायमीटर का टैंक, तो सबसे कम टाइम में ज्यादा टैंक कौन फिल करेगा आपका? लार्जर डायमीटर का। स्मॉलर डायमीटर का जो टैंक होगा वो क्या लेगा? ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, टैंक को फिल करने में। तो इसको इरेज करते हैं पहले तो हम चेक करते हैं ये हमारे पास जो टैंक है, ठीक है, 2 वाटर टैप है इस तरीके से, एक ये आपके पास, एक ये क्या कर रहा है? टैंक को फिल कर रहा है, ठीक है, लार्जर डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर। दोनों कितने आवर में फिल कर रहे हैं? T1 प्लस T2 कितना टाइम ले रहे हैं? 9 होल 3/8, 9 होल 3/8 कितना हो जाएगा? 8 9 72, 72 प्लस 3 75 बाई 8 आवर, ये हो गया हमारे पास टाइम। द टैप ऑफ अ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस। जो लार्जर डायमीटर है, ठीक है, वो 10 आवर लेस ले रहा है। अगर ये x ले रहा है, x आवर, ठीक है, टाइम को हमने सपोज कर लिया x, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैंक कैन फिल द टैंक, तो टाइम को हमने सपोज करा x, टाइम को क्या सपोज करा? x। ये स्मॉलर डायमीटर का टाइम है x, तो लार्जर का क्या होगा? x माइनस 10, x माइनस 10, यही गिवन है कंडीशन, ठीक है। अब आप सपोज करो जो टैंक का पार्ट है, ठीक है, वो फिल, देखिए टैंक का पार्ट ये आपके पास है 1, ठीक है, वो फिल होगा कितने आवर में? मतलब स्मॉलर डायमीटर का अगर आप चेक करोगे, स्मॉलर डायमीटर टैंक को फिल करेगा, ठीक है, जो उसका 1 है, ठीक है, वो पर आवर कितना? अगर आप 1 घंटे में लोगे तो आपका जो टैंक स्मॉलर टैंक है वो इसको कितने में फिल करेगा? 1/,
x आवर में, ठीक है। टैंक कितना है आपके पास 1, उसमें से स्मॉलर डायमीटर कितना कवर कर रहा है 1/x, ठीक है, 1 घंटे में। इसी तरीके से लार्जर डायमीटर है हमारे पास टैंक का, लार्जर डायमीटर का टैंक, ठीक है, टैप है हमारे पास, वो इसको कितना टाइम लेगा इसको फिल करने में 1 घंटे में 1/x - 10, इस तरीके से आप ले लोगे, ठीक है। ये तो हमें स्पीड का डिफरेंस दे रखा है, लेकिन जो पार्ट फिल होगा टैंक का, ठीक है, 1 आवर में स्मॉलर डायमीटर x आवर लेगा और ये x - 10 लेगा। दोनों फिल कर रहे हैं कितने आवर में 1/x + 1/x - 10, दोनों फिल कर रहे थे कितने आवर में 75/8 आवर में, यही दे रखा था आपको, लेकिन पर आवर आप चेक कर रहे हो अभी, ठीक है। 1 आवर में 1/x, तो 1 पार्ट ये इसका रेसिप्रोकल कर दोगे आप 75/8 का, क्या आ जाएगा हमारे पास 8/75, 8/75, इतना क्लियर। टाइम का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि आपने इसका रेसिप्रोकल करा, ठीक है। इतना पार्ट स्मॉलर टैंक फिल कर रहा है, ठीक है, इतने टाइम में। इसी तरीके से ये इतना पार्ट जो है आपका लार्जर डायमीटर का टैप फिल कर रहा है, ठीक है, x - 10 आवर में। तो टाइम टोटल जब आप ऐड करोगे तो इसका भी क्या होगा रेसिप्रोकल होगा आपके पास, ओके। पुट करिए वैल्यूज को, x की प्लेस पे 10, y की प्लेस मतलब यहाँ सेकंड आपके पास क्या है 20 है, तो अगर x आप सपोज कर लो तो 1/10 + 1/10 - 10 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। इसका मतलब आप ये चेक करो 1/20, 20 को आप पहले पुट करोगे क्योंकि जो स्मॉलर डायमीटर है वो ज़्यादा लेगा टाइम, 1/10, क्या दोनों 8/75 के इक्वल है। एलसीएम जब आप लोगे 10 + 20 30, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका 20 और 10 का एलसीएम, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 30, न्यूमरेटर में 20 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 10, ठीक है, 20 आ जाएगा आपके पास। तो ये कैंसिल 3/2 किसकी इक्वल होना चाहिए 8/75, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 15/25, x की प्लेस पे 15 1/15 प्लस y की प्लेस पे x की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, 25, और यहाँ पे क्या होगा 15, दोनों को सॉल्व करोगे आप क्या आएगा 25 15 का एलसीएम कितना आएगा 5553 5131 55 25 25 3 75 25 3 13 प्लस 15 5 15 कितना आ जाएगा 8/75, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। तो जो पार्ट टैंक का फिल हो रहा है स्मॉलर टैंक के थ्रू वो क्या है 1/x, और जो लार्जर डायमीटर फिल कर रहा है 1/x - 10, दोनों मिलके कर रहे हैं 75/8 में। जब पार्ट की बात आ रही है मतलब इतना पार्ट ये कवर कर रहा है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया इसका रेसिप्रोकल, टोटल ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करोगे, आप क्या करोगे यहीं पे ऑप्शन सेटिस्फाई करोगे, ओके। तो ग्रेटर वैल्यू आप पुट करोगे किसमें x में, क्योंकि x क्या है हमारे पास स्मॉलर टैंक फिल कर रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, और ये आपका लार्जर टैप फिल कर रहा है, ठीक है, टैंक को। सो ये इस तरीके से आपने x की वैल्यू यहाँ पे 25 पुट करी, 25 - 10 कितना हो गया यहाँ पे 15, एलसीएम ले लिया 75 और 25 × 5 तो 1 × 5, ठीक है, 25 × 3 तो 1 × 3 प्लस 15 × 5 तो 1 × 5 ऐड कर लिया 8/75 इक्वल हो गया राइट साइड के, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट, ओके। सो ये हमारे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा टॉपिक इज कंप्लीट, ठीक है, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस वीडियो तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एपी, ओके। थैंक यू।